हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, जो आपका हिंदी में संस्कृत का पोर्शन लगा हुआ है उसमें आपके नए सिलेबस के अनुसार जो आपके रूप लगे हुए हैं संस्कृत में, मैं उनका वीडियो लेकर आई हूँ। किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड में और कौन कौन से जो आपके प्रश्न आए हैं, कितने सन में आए हुए हैं, मैंने सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको तद के और युष्मद के, ये तद माने हुआ है और युष्मद माने तुम, ये दोनों के रूप आपके सिलेबस में, नए सिलेबस जो आपका है उसमें लगा हुआ है। तो आपको ये दो रूप तैयार करने हैं। तद में आपके 3 रूप चलेंगे, जिसमें तद व है जिसमें आपका पुल्लिंग, फिर दूसरा तद व है जिसमें आपका स्त्रीलिंग, फिर तीसरा तद व है जिसमें आपका नपुंसकलिंग। तो आपको तद में 3 तरीके के रूप तैयार करने होंगे, तब आपका उससे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। फिर दूसरा आपका युष्मद के रूप है, युष्मद का मतलब है तुम, 1 नंबर का प्रश्न आपका वहां से आएगा। तो किस तरीके से आपको ये शब्द तैयार करने हैं और कैसे बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड में आए हुए हैं, आइए टॉपिक से देखते हैं। ये तत् के रूप के लिए आपको पता है संस्कृत में आपकी 7 विभक्तियां होती हैं। तो मैंने इस तरीके से आपका ये लिखा हुआ है। 7 विभक्तियों में जो भी आपकी विभक्तियां रहेंगी, तो हमने 7 विभक्तियां यहाँ नोट की हैं। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर इसके बाद संस्कृत में वचन 3 होते हैं, जबकि हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और जबकि संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें तीनों लिखने होते हैं। एक आप तैयार कर लीजिए, इससे आप दूसरा आसानी से तैयार कर सकते हैं। कैसे? आप प्रथमा विभक्ति में जब हम तैयार करेंगे तो आपको पता है कि जो संस्कृत में आपकी मीनिंग चलती हैं, वो शाह का मतलब होता है वह मतलब पुल्लिंग। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में ही, ठीक है, आप पुल्लिंग के लिए यूज करते हो, ऐसे संस्कृत में पुल्लिंग के लिए हम शाह यूज करते हैं। शाह मतलब 2 विसर्गें लगी रहेंगी, और जब इसी को हम संस्कृत में स्त्रीलिंग की यूज करेंगे तो इस तरीके से शाह लिखा जाता है। शाह, इसमें विसर्गें नहीं होंगी बल्कि डंडा होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब आइए रूप देखते हैं किस तरीके से। पहला आपका रहेगा साह, द्विवचन में ताओ और बहुवचन में इसी को हम कहेंगे ते। शाह माने वो है, ताओ माने वे दोनों और ते माने वे सब। तो ये बहुवचन में ते चलेगा, 2 विसर्ग रहेंगी। अब जो द्वितीय विभक्ति रहेगी उसमें आपका रहेगा तम। दूसरा देखो शेम, ये दोनों आप अगर एक तैयार कर लोगे तो प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में ये आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एक सी तैयार हो जाएंगी। तीसरे में आपका है तान, ये देखो 2011 में पूछा गया आपका प्रश्न है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। अगर ये तो पूछे नहीं गए ना, ये पूछे गए आपके। तृतीय विभक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। तृतीय में आपसे विभक्ति में एक वचन में पूछा गया तेन, ये 2011 में आया हुआ है। फिर ताभ्याम और तय। फिर चतुर्थी में आपका तस्मय, इसके बाद ताभ्याम और तेभ्य। फिर पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्या। फिर षष्ठी में तस्, तयो, तेषाम। फिर आपका सप्तमी में तस्मिन, तयो और तेषु। अब ये मैंने आपको पढ़ के बता दिए। और ये देखो तेभ्या वाला 15, 14, 12, ये देखो कई बार पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बस आपका एक प्रश्न आएगा, एक ऐसा शब्द लिखा रहेगा और आपसे कहा जाएगा ताभ्याम, सपोज दैट ताभ्याम पेपर में दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा निम्न में से बताइए जो तद शब्द है, इसका ये ताभ्याम द्विवचन है, बहुवचन है, एक वचन है, इनमें से सभी है। तो आपको जब पता होगा कि ये ताभ्याम आपका कौन सा है, द्विवचन में है, तो आप इजीली उसमें निशान लगा लेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए तैयार करने का तरीका क्या है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसे कठिन लग रहा है तो आप ऐसे तैयार करिए इसको, ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। इस रो में एक वचन के पहले तैयार कर लीजिए, फिर द्विवचन कर लीजिए, फिर बहुवचन कर लीजिए। अब इसमें आप देखिए आपको कौन कौन से शब्द जो बोर्ड में आए हुए हैं वो आपको सिंपल लग रहा है। सा से आपको याद रहेगा क्योंकि आपको मीनिंग्स पता है, सामान्य वह होता है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। पहला साह प्रथमा विभक्ति में, दूसरा तम जिसको हम कहेंगे द्वितीय विभक्ति में, तृतीय है तेन। तो देखो साह और तम तो आया नहीं, तो आप तृतीया में तेन याद रखिए, तेन। फिर याद करिए आप चतुर्थी जो आई 16 में आया, इसको कहेंगे तस्मय। और जो पंचमी होगा उसमें कहेंगे तस्मात्। तो आपको अगर राम के रूप आपने याद किए होंगे तो आपको थोड़ा सा सिंपल लगेगा। षष्ठी में कहेंगे इसको तश, और सप्तमी में आप कहेंगे तस्मिन। तो आपको ये जो 4 शब्द हैं जो आप एक वचन में तैयार करोगे, तो आपका देखो ये आए हुए, तो आप इसको एक वचन में तेन याद कर लीजिए,
इसके बाद तस्मात याद कर लीजिए और तश और तस्मी, इस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए अब ये देखो द्विवचन में आपके तीनों एक जैसे हैं, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम। तो द्विवचन में आपका तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में द्विवचन तीनों एक से चल रहे। तो 2011 में ये पूछा हुआ शब्द आपका है, तो इसमें से आपको ताभ्याम ताभ्याम 3 बार याद नहीं हो सकता, तृतीय चतुर्थी और पंचमी, ये तीनों में क्या है आपका ताभ्याम। तो आपको एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें जो आपके प्रथमा विभक्ति में हमने जो आपके इंपॉर्टेंट बताए, एक वचन में आपके जो भी इंपॉर्टेंट बताया, जैसे हमने ये बताया, तो एक वचन में आप यहाँ विभक्ति डालिए, तृतीय इंपॉर्टेंट तृतीय लिख लीजिए, इसके बाद पंचमी इंपॉर्टेंट पंचमी लिख लीजिए, षष्ठी इंपॉर्टेंट सप्तमी षष्ठी लिख लीजिए, और आपकी सप्तमी भी पूछेगी तो सप्तमी, ये 4 लिखना है। फिर एक वचन आप हेडिंग डालिए एक आपकी रफ कॉपी में, उसमें एक वचन में आप ये 4 नोट कर लीजिए, तृतीया में तेन, पंचमी में तस्मात, और षष्ठी में तस, और सप्तमी में तस्मी। ये आप 2-3 बार अगर लिखेंगे तो आपको एक वचन के 4 शब्द 100% याद हो जाएंगे। फिर द्विवचन में देखो, द्विवचन में ऊपर तौ तौ दोनों दिए गए सेम है, तो आपको प्रथमा द्वितीय इजीली तैयार हो जाएंगे। सा तौ ते, ये तो आपको कुछ आर्ट पता होगा जो आपके कोर्स में लगा हुआ है, तो तौ तौ ये प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय में, तो दोनों तैयार हो जाएंगे। अब तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन में देखिए आपके तीनों समान है, ठीक है। और फिर ये षष्ठी और सप्तमी में तयो तयो, रामी और रामी, अगर राम के रूप याद किए होंगे तो ओ की मात्रा लगती है, ठीक है, आप तैयार कर सकते हैं। तो देखो कितना सिंपल, हमें 3 शब्द याद करने हैं आपका। प्रथमा द्वितीय में द्विवचन में तौ तौ, और इसके बाद तृतीय चतुर्थी पंचमी में ताभ्याम 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 11 में है, और षष्ठी और सप्तमी में तयो तयो। अब तयो आप याद रखिए बस कि मात्रा थी, आपको ऑप्शनल प्रश्न में से निशानी तो लगाना है, कोई लिखना थोड़ी है वहाँ पे, ठीक है। अब बहुवचन में देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम, तो ते तो आपको पता है बट ये आया नहीं, क्योंकि सिंपल होता है, 7 होते एक लाइन तो सबको याद रहती है, इसलिए ये आता नहीं है। अगला देखिए तान, 2011 में पूछा गया, तो आप तान से ले लीजिए इसको। पहला बहुवचन का आप लिखिए, उसमें याद करिए तान, पहला शब्द आपको लिखना है द्वितीय विभक्ति का तान। फिर अगला तय, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए आप। फिर देखो ये दोनों तेभ्या तेभ्या, ठीक है, जिसमें चतुर्थी पंचमी एक जैसा है, तो तेभ्या तेभ्या दोनों में आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि तेभ्या देखो 4 बार आए हुए, तो तेभ्या तेभ्या आप ये याद कर लेंगे। फिर अगला आपका तेषाम और तेषु, सबसे लास्ट वाला जो शब्द होता है उसमें छुटू की मात्रा लगती है, ये हमने जो देखा हुआ है कई जगह ये देखा हुआ है। तो जो सबसे लास्ट की आपकी मात्रा होगी छुटू की, शब्द में आपको लगी दिखाई दे जाएगी, तो आप समझ जाना है कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, सबसे लास्ट वाला है। और द्विवचन में सबसे लास्ट में ओ की मात्रा लगी रहती है, अभी आगे भी हम देखेंगे तो इस तरीके का आपको मिलेगा। तो लास्ट वाला शब्द जो आपका है सिर्फ आपको टिक लगाना है ना सही देख के, तो तेषु ये सप्तमी विभक्ति आपकी है, ठीक है, और सबसे लास्ट का शब्द जिसमें छुटू की मात्रा लगी रहेगी। और द्विवचन में आपकी तयो तयो ओ की मात्रा लगी, तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं। और ये तृतीय चतुर्थी पंचमी ये सेम रहती हैं, कोई भी रूप उठा के देखना सब में सेम रहेंगी। और यहाँ पे ताभ्याम ताभ्याम है, यहाँ पे वही माँ हलन तट के आधा शब्द रह जाता है, तेभ्या तेभ्या, ये आपका चतुर्थी पंचमी में आ जाता है। अब जितने मैंने शब्द आपको बताए हैं इस कॉपी पे अगर आप रफ पे लिख कर देखेंगे तो ये बहुत कम शब्द हो जाएंगे, और आप इजीली 2-4 बार अगर लिखेंगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा। वहाँ शब्द आएगा, सिर्फ आपको पकड़ के सिर्फ ट्रिक लगाना है कि सही है या नहीं है। अब दूसरा देखिए चार्ट, तद तद वो है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग के हमें तैयार करने, वहाँ पे साह था जिसमें आपका जो पुरुष का होता है मैंने बताया था 2 विसर्ग लगी रहती हैं, उसको कहते हैं हम वो है पुल्लिंग का। जबकि स्त्री का आप शुरू करेंगे तो विसर्ग नहीं रहेंगी, और यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये आपका स्वर रहेगा, ये दंड लगा रहेगा इसमें। फिर हम करेंगे सा ते और ता, वहाँ सा ते ताओ था, 2 मात्राएं थी, बट यहाँ पे ता और दंड लगा रहेगा, विसर्ग लगी रहेगी। तो देखो ये तो आया नहीं है, बट हमको ऐसे ऐसे तैयार करना है क्योंकि हमें ऐसे ही सिंपल लगता है। अब देखिए इसमें से कम आया हुआ है तो हम ये शब्द पकड़ लेंगे। द्वितीया का ये ताम तैयार कर लोगे आप लोग, चतुर्थी का 13 में आया तस्य तैयार कर लोगे, पंचमी का आपका तस्य तैयार कर लोगे, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक वचन में कितने तैयार करने हैं, 3। अब द्वितीया का कोई आया नहीं है, छोड़ो इसको। अब बहुवचन में आपका ताभी एक आया हुआ है, तो बहुवचन का एक शब्द तृतीया का हम तैयार कर लेंगे ताभी। और ताभ्या, देखो ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, देखो उसमें भी आए थे पीछे वाले में भी, तो देखो तीनों एक जैसे हैं। तयो तयो देखो ओ की मात्रा लगी, तीनों एक जैसे हैं, इसमें दोनों एक जैसे हैं, जैसे पीछे था सेम वैसे ही है। अगर आप पीछे वाला तैयार कर लेंगे तो थोड़ा सा अंतर रिलेट करके इसको भी आप लोग तैयार कर सकते हो। देखो लास्ट में छुटाऊ की मात्रा मैंने बताई थी, देखो है, तो जब हम खत्म करते हैं तो लास्ट वाले शब्द में वो आपकी जो मात्रा है वो रहेगी, ठीक है। तो ये वाला शब्द तैयार कर लेंगे, ये वाला हम समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो ताभ्याम ताभ्याम लिखा है, यहाँ पे ताभ्या ताभ्या हो गया, ठीक है। तो ये रिलेट करके हम इनको चतुर्थी पंचमी में इजीली तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ताभी रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने शब्द मिले हमें, 1 2 3, ये लिख लेंगे।
और ये आपको तैयार है क्योंकि पीछे आपने तैयार किया सेम वैसा ही है। यहाँ पे बस चेंज हुआ ताभी, और यहाँ पे ये ताभ्याम की माँ हलंत हटा के ताभ्या कर देंगे, पीछे भी ये था आपका सेम। तो अगर आपको एक तैयार हो जाएगा तो दूसरा आप रिलेट करके कर सकते, बट आपको लिख के 1-2 बार देखना पड़ेगा, आपको ये तैयार हो जाएगा। और लास्ट वाला शब्द आप तैयार रखेंगे ताशु, जो भी आपकी सप्तमी विभक्ति का है वो ताशु रहेगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ के इनको अगर 1-2 बार लिख के कॉपी पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्रम है इनका, ऐसे तैयार करके अगर आप पेपर में देखेंगे तो आप इजीली जो सही आपका आंसर उसको फाइंड कर लेंगे। बट आप इनको देखकर नहीं जाएंगे तो वहाँ पे गैस काम नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा आंसर। अगला आपका है इशमत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला चार्ट जो मैंने पुल्लिंग का आपको तद का बताया उसको आप लोग तैयार करेंगे, और इशमत वाला जो आपका लास्ट का है तुम, उसको तैयार कर लेंगे। मुझे विश्वास है इन दोनों में से आपको एक शब्द मिल जाएगा, तो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन तैयार हो। इसके अंदर आपको धातु रूप आपके हट गए हैं तो वो आपको नहीं पढ़ना है, और जो भी और सारे थे वो भी सारे हट गए, बस आपको सिर्फ ये 2 पढ़ने हैं। ठीक है, तो 2 में से आप पहला कर लीजिए मेरे हिसाब से, और दूसरा वाला ये कर लीजिए। दोनों में से आपको मिलेगा कि देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला। विभक्तियां वही 7 हम फिर से लिख लेंगे, वचन वही 3 हम फिर से लिख लेंगे। अब देखिए आपको पता है इशमत में तुमको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं, तो हम इससे शुरू करें, तो हम माने तुम, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो हम युवाम यूएम। ठीक है, 7 होते तो हम हम आवाम वयम, ये चार्ट सभी लोगों को पता होगा क्योंकि विषय के संस्कृत का। फिर इसमें दूसरा त्वाम उत्वा, ये थोड़ा सा कठिन है उन दोनों की अपेक्षा जो हमने पीछे देखे हुए, बट आप थोड़ा सा रिलेट करके तैयार करेंगे तो हो जाएगा। अब एक वचन में हमें ये शब्द लेना है, ठीक है, त्वा तृतीय वाला ये लेना है, और तुभ्यम उत्ते ये 2 शब्द आए हुए हैं, बट ये पूछा नहीं गया है। पंचमी वाला पूछा गया तो क्योंकि पंचमी इंपॉर्टेंट होती है विभक्ति। ठीक है, और आपकी जो षष्ठी विभक्ति रहती है द्विवचन का ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखो इसमें भी ओ की मात्रा है। ठीक है, तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसमें देखिए भ्याम 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 पीछे भी था, ताभ्याम 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 सब में था, तो देखो इसमें युवाम युवाम यहाँ का एक शब्द लिया, और युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम ये तीनों में कर दिया, देखो तीनों एक जैसे तैयार हो सकते हैं आपको। फिर देखिए ओ की मात्रा मैंने बताई था, देखो लास्ट वाले में छोटा ओ की मात्रा। ठीक है, तो अधिकतर रहते, तो 4 शब्द तो देखो वही सेम रहते हैं, तो हम इजीली उनको तैयार कर सकते हैं। पंचमी वाला इंपॉर्टेंट रहता है, पंचमी में छोड़ना नहीं है, उसको तैयार करेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इशमा भी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, इसको हम देखेंगे। और यहाँ द्वितीया में बहुवचन चेंज हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, हम इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर इशमाभ्याम, ठीक है, ये देख लेंगे, वाह ये देख लेंगे, और आपका युष्मत ये भी देख लेना, और युष्माकम ओब्वा। ठीक है, इस तरीके से जो शब्द मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए इनको आप कॉपी पे 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएंगे। पूरा चार्ट नहीं भी याद हो रहा, जैसे ये नहीं आए हुए तो मत याद करिए आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है बस उन पर ध्यान दे लीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न आपका स्कोरिंग करने वाला है, और जो बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाएंगे वो वहाँ पे आंसर सही से नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करके ही अपनी रफ कॉपी में लिख कर जाएंगे, इनको अच्छे नंबर गेन करना है, तो इजीली इस तरीके से कौन सा इंपॉर्टेंट है पहले एक वचन के हम देखेंगे, एक रफ कॉपी पे लिख लेंगे जो जो सन में आए हुए हैं, फिर द्विवचन का कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेंगे, फिर बहुवचन का उसको लिख लेंगे, और तीनों चार्टों का फिर हम एक साथ मिला लेंगे कौन कौन से शब्द आपस में मेल खा रहे हैं। बस उसी अनुसार हम 2-3 बार जब लिखेंगे चार्ट को तो वो इजीली वो शब्द हमें सरल लगेंगे और वो तैयार हो जाएंगे।